गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक और आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक एम्प्लॉय की सैलरी शीट कैसे बनती है। जब कोई एक एम्प्लॉय जो होता है ना, वो काम कहीं करता है ना, तो उसके लिए सैलरी शीट बनाना पड़ता है। तो वो सैलरी शीट बनता है एक्चुअली में कैसे है, और क्योंकि जानना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रखा है, क्योंकि आप कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ के लिए आपको एक सैलरी शीट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, मैं इस पूरे के पूरे शीट्स के अंदर मैं यहाँ पे बात करूँगा वो ना किसी फंक्शंस की बात करने वाला हूँ, ना इफ फंक्शन, ना इफ एल्स फंक्शन, ना सम फंक्शन, मतलब कि जो जो फंक्शंस यूज होते हैं एक्सेल में उनका बिल्कुल बात नहीं, ना उनका बिल्कुल चर्चा करने वाला हूँ। तो करने क्या वाला हूँ, ये बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले से हम लोग इस पूरे के पूरे एम्प्लॉय की सैलरी शीट को निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे वो फटाफट से देखिए यहाँ पे कुछ मैंने कंडीशंस दे रखे हुए हैं, तो इन कंडीशंस को भी बारी बारी से देखते रहेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, एम्प्लॉय की सैलरी शीट जो वो सितंबर मंथ के लिए बना रहा हूँ, आप फॉर्मेटिंग खुद से कर लीजिएगा भाई, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी मैंने दे रखी, एम्प्लॉय का नाम, डिजिनेशंस वो क्या है भाई, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, दैट्स ऑल यार, है ना। फिर कुछ उसकी सैलरीज दे रखी है, जो उनके मंथली की सैलरी मैंने बांध रखी, 50,000, 42,000, वो तो पता ही होगा, कहीं कंपनी में आप जाओगे तो ऑलरेडी सी बात है, वो तो सबको पता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस, जी हाँ, ये पूरा टोटल वो सितंबर मंथ में टोटल कितनी अटेंडेंस उसने लगाई हुई है, वो यहाँ पे अटेंडेंस यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर। अब उसकी सैलरी ज्ञात करते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, बेसिक सैलरी और सैलरी दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। बेसिक सैलरी मतलब कंपनी के द्वारा रिकमेंडेड सैलरी जो है वो 50,000 रुपया है उसका। लेकिन यदि कोई बंदा वो 27 दिन ही आता है, तब तो भैया उसको 50,000 तो मिलने नहीं है, तो उसको तो उसके 27 दिन के आधार पे ही पैसे मिलेंगे। तो जो 27 दिन के आधार पर जो पैसे मिलने वाले हैं उसी को हम लोग सैलरी बोलेंगे। चलिए सैलरी को कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैलरी निकालते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप ही मुझे बताइए, बेसिक सैलरी जो यहाँ पे दी गई है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक। जो बेसिक सैलरी दी गई है वो तो टोटल 30 दिन की सैलरी है ना। तो अगर मैं इसको एक दिन में निकाल लेता हूँ कि एक दिन की सैलरी इंटू अगर 27 दिन, तो टोटल 27 दिन तो प्रेजेंट हुआ है, तो ऑलरेडी सी बात है ये सैलरी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? इक्वल टू बेसिक सैलरी, देखिए बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30, मतलब कि एक दिन की सैलरी निकल गई। मतलब टोटल एक महीना होता तो 30 दिन की सैलरी 50,000 था, अब उसको डिवाइडेड कर दिया मैंने 30 से, मतलब एक दिन की सैलरी निकल गई। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा एक दिन की सैलरी गुणे टोटल जितनी अटेंडेंस लगाई उसने उतनी। तो टोटल मैंने 27 को सेलेक्ट कर लिया, उस वाले सेल को एंटर कर दिया। टोटल देखो भाई, उसकी जो सैलरी आई वो 45,000 रुपये आई है। जी हाँ, ये 45,000 कमाया 27 दिन, अगर 3 दिन और चला गया रहता तो 50,000 तो ऑलरेडी सी बात है, लेकिन कहाँ बुद्धि है। चलो कोई नहीं। अब यहाँ से हम लोग नीचे डायरेक्ट ड्रैग कर देंगे बिल्कुल आसानी से, या तो डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर इस तरह का दशमलव आ जाता है, यदि आप इसे हटाना चाहते हैं तो यही नंबर वाले सिस्टम पे आप दशमलव को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरीके से आप डायरेक्टली सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं। ये बेसिक है बिल्कुल। नेक्स्ट HRA। जी हाँ, HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जिस भी कंपनी में आप काम करते हो ना, तो वो आपको रहने के लिए, जहाँ पे आप काम करने के लिए जाते हो, तो कोई काम करने के लिए सूरत, बम्बई, तो दिल्ली चला जाता है ना, तो उस तरीके से काम करने जाता है, तो कंपनी जानती है कि ये फलना आदमी काम करने के लिए कहीं ना कहीं से आया हुआ है, इसको रेंट तो देना हो, तो हाउस रेंट अलाउंस होता है ये। मतलब कि घर मतलब किराए पे घर आप ले रहे हो, तो उसको किराया देने के लिए कंपनी आपको पेमेंट करती है कि आप घर किराए पे ले लो, है ना। अगर कोई कंपनी नहीं दे रही है घर रेंट वाला, तो मतलब कि वो अपने ही कोई कॉलोनी बना लेती है, तो उस कॉलोनी में रखती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ अलाउंस के लिए यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे टेबल बनाई रखी है, जिसमें बोला गया है HRA जो है वो बेसिक सैलरी का 6%। जी हाँ, मतलब हर एक का अलग अलग। मैनेजर को रहने के लिए, भाई मैनेजर है तो उसके लिए तो थोड़ा सा HRA उसका ज़्यादा होगा, नहीं हाउस रेंट ज़्यादा होगा, तो हाउस रेंट उसको मिलता है 6% मिलेगा उसकी सैलरी के आधार पर। हाउस रेंट सबके लिए एकदम बिल्कुल सेम है 6%, बस वेरी करेगा उनके सैलरीज के ऊपर, है ना। कि जितनी सैलरी रहेगी भैया उसके आधार पर मिलेगा। तो 6% निकालना, कैसे निकालेंगे जी? सबसे पहले इक्वल टू लगा देना है उनकी बेसिक सैलरी। देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया आप सभी को, ताकि आप आसान हो आपको बनाने में। बेसिक सैलरी का मतलब गुना 6%, यहाँ पे 6% ऑलरेडी सी बात दे देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये उसका HRA निकल जाएगा दोस्त, है ना। अब इसी तरह आप डबल टैप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली सबकी HRA निकल गई। तो ये हुआ उसका HRA, मतलब हाउस रेंट अलाउंस। अगला है DA कैसे निकलेगा? DA मतलब डेली अलाउंस। मतलब देखिए दिन प्रतिदिन महंगाई क्या हो रही है, बढ़ तो रही है, तो ये महंगाई बढ़ रही तो कंपनी को भी बात पता है,
है ना बॉस। कंपनी को ये बात पता है कि भाई महंगाई तो बढ़ रही है, तो लेकिन महंगाई को बढ़ते क्रम में तो सैलरी तो आप डायरेक्टली बढ़ा नहीं सकते, तो कुछ पैसे थोड़े एक्स्ट्रा ये डीए के रूप में हमें दिया जाता है, डेली अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता जिसको बोल सकते हैं एक तरह से समझिए तो, एक कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब दे दिया कि ये जो कंपनी, जो भी कंपनी का आप शीट बना रहे हैं उस कंपनी का अपना अपना प्रतिशत होगा देने का। तो मैंने यहाँ बिल्कुल लिया है कि बेसिक सैलरी का 3%, बेसिक सैलरी का 3%, ये 6% था एचआरए, लेकिन ये 3% कंपनी आपको देगी एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपकी महंगाई, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है तो थोड़ी सी आपको हेल्प करना चाह रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, ठीक, बेसिक सैलरी का मतलब गुना, ठीक, कितना परसेंट? 3%, 3% देगा आपको, एंटर कर दीजिए, यानी 1500 रुपये भैया आपको महीना देगा। किसको? जो मैनेजर होगा उसको 1500 रुपये ही देगी आपको महीना में खर्च करने के लिए कि भाई सैलरी बढ़ रही, सॉरी महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से देगा। ये डीए तक तो निकाल लिए। अगला एक और देती है जिसका नाम होता है टीए। टीए मतलब ट्रैवल, ठीक है, मतलब कि उसमें क्या है कि भाई आप मेरे कंपनी तक आते हो, आने जाने का जो भाड़ा है ना, तो आप या तो ऑटो करके आते हो तो अपना पेट्रोल खर्चा करके आते हो, तो यार उसके लिए भी हम थोड़ा पैसे आपको देंगे, मतलब कंपनी ये रिकमेंडेड करती है तो वो भी हमें देती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ टीए, जिसको ट्रैवल एजेंस बोल सकते हैं, अलाउंस बोल सकते हैं, है ना। उसकी बेसिक सैलरी का 2%, भैया जितनी आपकी सैलरी रहेगी उसका 2% आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास डीए है, उसके बाद ओवर टाइम इन आवर्स वगैरह, मतलब कि यहाँ पे तो एक कॉलम ऐड ही नहीं है, तो भाई कॉलम को ऐड करना है आपको, हाँ, तो डीए के जस्ट बाद करना है। देखिए डीए के जस्ट बाद कॉलम ऐड करना है, तो आप चले जाइएगा ओवर टाइम इन आवर्स वाले जो सेल, मैंने यहाँ पे इस कॉलम को कर लिया सेलेक्ट। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको अगर कहीं जूम कर दूँ तो आपको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करना है आपको क्लिक, जैसे ही क्लिक कीजिएगा कंट्रोल बटन के साथ आप प्लस बटन दबाएंगे, जैसे ही प्लस दबाएंगे ऑलरेडी सी बात है ये एक यहाँ पे एक कॉलम बन के आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे अपन लोग टाइप कर देते हैं, यहाँ पे टीए का बात हो रहा है तो यहाँ पे मैं टीए लिख देता हूँ, यानी ट्रैवल अलाउंस के लिए बेसिक सैलरी का 2%, तो क्लिक करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको तो अभी बता रखा हूँ मैंने, इक्वल टू लगाना है बेसिक सैलरी का मीन्स गुना कितना परसेंट, टोटल हमारे पास 2%, 2% लगा देंगे कुछ इस तरीके से, एंटर कर दीजिएगा। 1000 रुपया भैया आपको वो तेल खर्चा दे रहा है, एक तरह से समझिए भाड़ा दे रहा है, गाड़ी की भाड़ा दे रहा है, जो मतलब जो रहेगा मैनेजर उसको 1000 रुपये मिलेगा, और जो वैसे जो मान लीजिए कोई स्टाफ है, देखिए ये स्टाफ, तो स्टाफ को भैया कितने मिलने वाले हैं? 400 रुपये मिलने वाले दोस्त, है ना। तो हर किसी की कैटेगरी के सैलरी के हिसाब से उसको उसका टीए मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा ओवर टाइम इन आवर्स। मान लीजिए कोई भी कंपनी होती है ना, तो कंपनी में ओवर टाइम चलता है कि भाई तूने 1 महीने के अंदर अंदर कितना ओवर टाइम काम किया। वैसे न वैसे कंपनी में काम जो होता है वो तो 8 घंटे का होता है, सिंपल सी बात है, 8 घंटे काम करो भाई, अपने पैसे लो जाओ, ठीक। लेकिन कोई कंपनी में क्या होता है कि भाई आप ओवर टाइम कर सकते हो, ठीक है, या तो कोई कंपनी ज़बरदस्ती भी करवाती है, कभी कभार ऐसा होता है। लेकिन बाय द वे अगर कहीं आपको ओवर टाइम काम आप करना चाहते हो, यानी ऑब्वियसली से बात है पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हो, है ना, तो 8 घंटे से आप कर लो, किसी दिन आपने 9 घंटे कर लिए, किसी दिन आपने 10 घंटे कर लिए, है ना। तो इस तरीके से जुड़ते जुड़ते मान लीजिए बाय द वे आपने टोटल 1 महीने में 60 घंटे काम करा, ठीक, 1 महीने में 45 घंटे काम करा, ठीक। अभी आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ओनली फॉर लिख रहा हूँ और देखिए ऑटोमेटिकली आवर्स में ले रहा है, देख रहे हैं आप, ये कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। तो मैं भी बताता हूँ आपको फटाफट से, मैं फटाफट से यहाँ पे भर लेता हूँ, कुछ भी मैं घंटा भर दे रहा हूँ, कितने घंटे उन्होंने काम करा है वो ऑटोमेटिकली मैं ऑटोमेटिक भर देगा, ठीक। यहाँ पे ऑटोमेटिक आवर्स में देता, आप फार्मूला बार में अगर चेक कर सकते हो तो यहाँ आवर्स लिखा हुआ नहीं है, देखिए यहाँ पे आवर्स लिखा हुआ नहीं है, बट लेकिन यदि कहीं अगर कहीं मैं बात करूँ यहाँ पे आवर्स हर जगह लिखा हुआ आ रहा है ना। इसको किया कैसे मैंने, वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जिस सेल में आपको ये अप्लाई करना है उस सेल को कर लीजिएगा सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ 1 बटन को करना है प्रेस, कंट्रोल+1, ओके। उसके बाद आपको चले जाना है कस्टम वाले ऑप्शन पे, ये रहा कस्टम वाला ऑप्शन, और आपको टाइप कुछ इस तरह करना है। क्या टाइप करना है ध्यान से देखिए, सबसे पहले हैच टाइप कीजिएगा, ठीक, स्पेस दीजिएगा, डबल कोट्स के अंदर वो चीज़ें लिख देनी है जो आपको मतलब कि आपको शो करवाना, जैसे मुझे HRS करवाना है, सारा कैपिटल में ओवर है ना, अब वो स्मॉल था मेरा, देखिए डबल कोट्स के अंदर आपको सैंपल यहाँ पे दिखेगा, देखिए आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं कि भैया इस तरह हम लिख करके देंगे, ओके। और उसके बाद कर दीजिए ओके कर दीजिए, देखिए सब पे आवर्स लग चुके, ठीक, उसको किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये 45 का 45 ही रह गया। चलिए अब हम निकालते हैं उसकी ओवर टाइम की सैलरी, कि भैया ओवर टाइम की सैलरी कैसे निकलेगा। चलिए
पहली बात तो आपको पहली दफ़ा तो ये बात समझ में आ रखी है कि ये जो ओवर टाइम की सैलरी निकलेगी ना, तो हर किसी की अलग अलग सैलरी। अगर मैनेजर काम कर रहा है तो भैया उसकी ओवर टाइम 1 घंटा अगर वो ज़्यादा काम कर देगा तो उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा ही होगी। कोई स्टाफ काम कर रहा है तो स्टाफ अगर 1 घंटा ओवर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी मैनेजर की अपेक्षा। तो ओवर टाइम की सैलरी कैसे निकलेगी वो जरा ध्यान दें। लगाएंगे इक्वल टू आपकी बेसिक सैलरी। देखिए बेसिक सैलरी को मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 30, यानी एक दिन की सैलरी मैंने निकाली। ध्यान दीजिए, एक दिन सैलरी निकाली। अब एक दिन में टोटल कितना काम होता है? एक दिन में एक कंपनी कितना काम करती है? 8 घंटे का काम करती है तो 10 घंटे का काम करती है, जहाँ भी आपकी जैसी कंपनी है। तो मान लीजिए मेरी कंपनी 8 घंटे काम करती है, तो मैंने डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, मतलब कितना निकल गया? 1 घंटे का निकल गया। ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार और देखिए। चलिए ओवर टाइम की सैलरी निकालनी है। सबसे पहले बेसिक सैलरी आपकी जो है, ठीक, जो तय करा हुआ सैलरी डिवाइडेड बाय कितना? 30 से, माने एक दिन की सैलरी निकली। भैया एक दिन में आप जितना पैसा कमाओगे, क्लियर। उसके बाद फिर से डिवाइडेड बाय 8 घंटा, मतलब उसको घंटा में मिनट करना, मतलब एक दिन में कितना घंटा काम होता है? 8 घंटे का काम होता है। तो 8 से मैंने डिवाइड कर दिया, माने 1 घंटे की सैलरी निकल गई। अब 1 घंटे की सैलरी निकल गई, अब मुझे बताए 60 घंटे की क्यों नहीं निकलेगी भाई? सिंपल सी बात है, क्या करना होगा? इनटू करना पड़ेगा और हमको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। दैट्स इट। उसके बाद एंटर कर दीजिए। देखिए 12,500 रुपया वो एक्स्ट्रा सैलरी में कमाया हुआ, और फिर मैं पकड़ के मैं ट्रैक कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अगर है भाई ग्रोस सैलरी, ग्रोस मतलब कि क्या? मिला जुला के जितनी भी सैलरी हैं उनको मिला के, चलो इक्वल टू कर दिए भैया। तो उसकी जो सैलरी है भैया उसको तो मिलनी है, प्लस उसको जो HR है उस कंपनी के द्वारा घर रहने के लिए, मतलब कि घर का रेंट भरने के लिए, तो उसको मिलना ही मिलना है, ठीक। फिर प्लस DA मतलब भैया डेली अलाउंस तो देना ही देना है। 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए जहाँ पे छुप जा रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे वो ध्यान से देखिए थोड़ा। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको हटाने के लिए बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक रखें और इसको अलाइनमेंट इसका बिल्कुल लेफ्ट की ओर कर दें, और अब ये आपको दिक्कत नहीं करेगा जहाँ तक है ना। इक्वल टू लगा दिए। सबसे पहले उसकी सैलरी जुड़ेगी, फिर प्लस उसके बाद फिर HRA जुड़ेगा, फिर प्लस उसके बाद फिर DA जुड़ेगा, फिर प्लस और TA भी, उसको ट्रैवल एजेंस भी मिलने वाला, मतलब ट्रैवल अलाउंस मिलने वाला, प्लस ओके। एंड देन ओवर टाइम की सैलरी, भैया वो ओवर टाइम भी काम किया बच्चा, है ना। ओवर टाइम की सैलरी भी इतना हो गया, बस एंटर कर दिया, माने 63,000 रुपये उसकी सैलरी बन गई भाई। टोटल उसकी सैलरी जो आई थी, आप सोच के देखो, सैलरी कहाँ थी? 45,000, लेकिन उसको HRA DA TA और यहाँ तक कि उसने काम जो करा उन सभी को मिला करके टोटल 63,000 उसकी सैलरी बन चुकी। चलिए अब चलते हैं PF की ओर। PF मतलब प्रोविडेंट फंड होता है, मतलब प्रोविडेंट फंड होता है। ये फंड जो आपको मिलता है ना भाई, वो फंड मिलता है जब आप नौकरी छोड़ के जाते हो वहाँ से, है ना। जब आप छोड़ देते हो नौकरी तो कंपनी आपके लिए मतलब कि आप ही के पैसे से, देखिए मान लिया आपने 63,000 रुपये कमाए थे, तो इसी 63,000 में से कुछ पैसा आपको आपके लिए सेव करके रखती रहती है कंपनी, ठीक है। और वो कंपनी तब देती है जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो, जब चले जाते हो, आप वहाँ काम छोड़ देते हो, तब वो आपको PF देती है, ठीक है। तो वो कंपनी खुद रख लेती है पैसा। हाँ, तो इसके लिए देखिए कैसे, हमने यहाँ पे एक स्लाइड दिया हुआ। PF जो है वो बेसिक सैलरी का 12%, भैया 12% वो रखेगी कंपनी। तो किसका? बेसिक सैलरी का। जी हाँ, चलिए बेसिक सैलरी का 12% इक्वल टू सबसे पहले लगाना है बेसिक सैलरी का मीन्स गुना 12%। एंटर कर दीजिए। सिंपल सी बात है, 6,000 रुपये आपको काट लेगी वो कंपनी, ठीक। पैसा आप ही का है, 6,000 आप ही का है ना। वो 6,000 वो ऑटोमेटिक वो रख लेगी। उसके बाद है यहाँ पे एक और इंश्योरेंस की बात है, ESI जो एम्प्लॉय स्टेटमेंट इंश्योरेंस होता है, ठीक। बेसिक सैलरी का 0.75%, ठीक है, 0.75%। ये भी है कि भैया एम्प्लॉय का करके हेल्थ खराब हो जाता है, उसके लिए ये क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी रखती है पैसा। तो 0.75% मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी का मीन्स गुणा 0.75%, ठीक है। इतना परसेंट ये कंपनी जो मतलब कि जमा करते रहेगी हर एक मंथ आपके लिए, है ना। और ये आपका कुछ इस तरह का स्लाइड आ जाएगा। अब ध्यान देना है इन हैंड सैलरी। भैया बात तो सही है, ग्रोस सैलरी तो आपकी 63,000 थी, मतलब ये सारी सैलरी से लेकर के 63,000 थी, जिसमें से 6,000 और ये 375 ये दोनों कंपनी अभी अपने हैंड में रख लेगी, मतलब आपको ये हाथ में मिलने वाला नहीं है। तो मतलब ये दोनों माइनस करके ग्रोस सैलरी में से ये दोनों माइनस करके ही आपको मिलेगा, उसको बोलेंगे इन हैंड सैलरी। कैसे निकालेंगे जी? इक्वल टू दिस सैलरी, ये सैलरी में से माइनस करना है किस चीज़ को भाई? ब्रैकेट में ले रहा हूँ, PF सैलरी जुड़ जाएगी किससे? एम्प्लॉय वाली सैलरी से। क्यों भाई?
मतलब ये दोनों मेरा माइनस का फैक्टर था ना, है ना। ये दोनों, ये जो पीएफ और एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो है ये तो कंपनी ले जाएगी, सिंपल सी बात है। और इस सैलरी में से इन दोनों को मैंने घटा दिया है, ठीक है, इन दोनों को मैंने घटा दिया है। आप एक एक बारी बारी करके भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया हुआ कि ग्रोस सैलरी में से मैंने इन दोनों को घटा दिया है, ठीक है। जैसे ही घटा दिया इक्वल कर दी, भैया आपको जो हाथ में जो सैलरी मिलने वाली है ना वो 56,625 रुपये मिलने वाली है। एक्चुअली में सैलरी जो तो 63,000 तो बन चुकी थी, लेकिन पीएफ और जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस जो बात है, ये सैलरी अभी आपकी कंपनी के पास है। जब आप छोड़ के जाइएगा तो ये सैलरी आपकी होने वाली है, लेकिन अभी के लिए इन हैंड सैलरी जो भैया आपको इतना मिलेगा। और दैट्स इट। ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम कुछ इस तरह का बन के आ गया, और इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी शीट को आप बना सकते हैं, ठीक है। और शायद ये बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट डे आप क्लास में आएँ तो बेहतर परफॉर्मेंस करें, है ना। सो आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद सभी को।